नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। देश में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 27,440 नए कोरोना के केस सामने आए। अब ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 1600 से ज्यादा है। देश के 23 राज्यों तक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब फैल चुका है। तो देश में कोरोना की अब खतरनाक रफ्तार देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 27,440 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। और इसके साथ ही ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या है, देश के 23 राज्यों तक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिर 124 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 42 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए तो भोपाल में एक्टिव केसों की संख्या 106 हो गई है। पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 497 यहां पर एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,94,089 संक्रमित मिले हैं। कल 34 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब मध्य प्रदेश में अब तक की बात करें तो 7,83,059 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी तेजी से कोरोना का ग्राफ अब बढ़ रहा है। 124 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 42 भोपाल से नए मरीज सामने आए तो वहीं भोपाल में अब एक्टिव केस की संख्या 106 हो गई है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 497 है। तो चलिए और बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 279 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक रायपुर में 73 मरीज मिले हैं, बिलासपुर में 58, रायगढ़ में 50, दुर्ग में 24 नए केस सामने आए, वहीं कोरबा में 16, जशपुर में 12 और जांजगीर में 11 मरीजों की पहचान हुई है। इसके अलावा रायपुर में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में कल 30 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1017 पहुंच गई है। इसके साथ ही 15 से 18 साल के किशोरों के कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि इसके लिए स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे जहां छात्र पंजीयन करा सकेंगे। रायपुर जिले में 3 से 8 जनवरी तक के लिए रोस्टर तैयार कर लिया गया है। रायपुर सीएमएचओ का कहना है कि हमारे पास टीकाकरण के लिए लगभग 300 टीम है। भिलाई में भी 15 से 18 साल के किशोरों के कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों से जानकारी मांगी है। हर स्कूल में वैक्सीनेशन के दौरान वेटिंग रूम होगा। इसके साथ टीका लगवाने के बाद बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। कौन से स्कूल को कौन सी डेट दी जा रही है ये तय हुआ है। एक माइक्रो प्लानिंग बनी है कि कब कहाँ टीम जाएगी और बच्चों को वैक्सीन लगाएगी और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, सैनिटाइज करने की व्यवस्था होना चाहिए। तो देश में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि देश में 31 दिसंबर को 16,764 नए मरीज मिले हैं, जो बीते 70 दिन में सबसे अधिक है। इसलिए राज्य अपनी तैयारियों में तेजी लाए। अस्पतालों के अलावा अलग से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तैयार करवाए जाए, जहां मैन पावर, दवा, जांच, ऑक्सीजन, बच्चों के बेड, आईसीयू बेड की पूरी व्यवस्था बनाई जाए। सरकारें प्राइवेट अस्पतालों के अलावा एनजीओ, कॉर्पोरेट सेक्टर, डीआरडीओ से भी मदद लें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जिलों में कॉल सेंटर बनाते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी करने को भी कहा है, जिससे लोगों को कोरोना जांच रिपोर्ट, संक्रमित होने पर इलाज, दवा और अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके। चलिए बढ़ते आगे। सीएम भूपेश बघेल आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे वाराणसी के लिए सीएम रवाना होंगे और यहां जनहित संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश से शाम 5 बजे तक रायपुर वापस सीएम भूपेश बघेल लौटेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर रहेंगे। आज सुबह 11 बजे वाराणसी के लिए सीएम रायपुर से रवाना होंगे और वाराणसी में जनहित संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे।
और उत्तर प्रदेश से शाम 5 बजे तक रायपुर सीएम की वापसी होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचेंगे। पुनिया सोमवार को राजीव भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्षों और मोर्चा संगठनों की बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बैठक में बूथ कमेटी सदस्यता अभियान और कई जिलों में राजीव भवन निर्माण की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में हुई जीत पर भी चर्चा होगी। राजीव भवन में पीएल पुनिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पुनिया मंगलवार को शाम 4:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, तो कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज रायपुर आएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्षों और संगठन के साथ एक अहम बैठक सोमवार को पीएल पुनिया करेंगे और बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। चलो, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, ये जानने के लिए सीधा भोपाल का रुख करेंगे। शिखिल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गया। शिखिल, आज दिन भर की हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो खबरों में क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पर की जाए तो जो सीएम हाउस का आज घेराव यहाँ पर किया जा रहा है, ओबीसी महासभा, जैस और तमाम ऐसे संगठन जो आरक्षण के लिए अपनी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनका आज बड़ा आंदोलन है। 12 बजे से आंदोलन होगा और सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी कर ली गई है। लिहाजा मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की बात यहाँ पर की जाए तो श्यामला हिल्स के आसपास के एरियो में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और दूसरी ओर यहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से कोरोना के लगातार मरीज यहां पर बढ़ रहे हैं, उसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज क्राइसिस मैनेजमेंट समिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ ये प्लानिंग यहां पर की जाएगी कि जिस प्रकार से कल से मध्य प्रदेश में जो महाअभियान वैक्सीनेशन का शुरू होना है, जिसमें 15 से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं उनको ही वैक्सीनेशन के लिए जो कवायद है वो यहां पर शुरू की जानी है, तो उसे लेकर चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। और देखा यहां पर जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। 127 लगभग मरीज जो हैं वो पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव मिले हैं। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ 27 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, यानी बीते 6 महीनों में अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इंदौर में 62 मरीज मिले हुए हैं, तो ग्वालियर फिलहाल अछूता है। लेकिन अगर छोटे शहरों की बात की जाए, जिसमें नरसिंहपुर की बात की जाए या खंडवा की बात की जाए, छिंदवाड़ा की बात की जाए, तो यहाँ भी मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। छिंदवाड़ा में ओमिक्रॉन के मरीज के होने की पुष्टि मिली हुई है। राजधानी भोपाल समेत अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो ये आंकड़ा जो है लगभग 480 के पार एक्टिव केसों में चला गया है। तो एक चिंता का विषय यहां पर बना हुआ है और इसी को देखते हुए आज बैठक भी यहां पर की जाएगी। अलर्ट मोड पे यहां पर रखा गया है। साथ ही साथ जो क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों की बैठक है उसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि उनका जो एक्शन प्लान है वो पहले से यहां पर तैयार किया जाए। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल प्रदेश सरकार और संतोषजनक आंकड़े मध्य प्रदेश में सामने आते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का लगभग जो आंकड़ा है वो 90% से पार यहां पर हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से जो बच्चों के वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, अब उसकी तैयारियों को लेकर यहां पर जुटे हुए हैं। बात बोर्ड परीक्षाओं की जाए तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज जो है एक अहम बैठक यहां पर की जाएगी। और इस बैठक में जिस प्रकार से ये बात कही गई है कि जो है सीएम हेल्पलाइन यहां पर खोली जानी है, और इसके अलावा जो यहां पर समिति बनाई गई थी मंत्रियों की, उनके आधार पर जो दिए गए निर्णय थे, जो मार्गदर्शन यहां पर दिया गया था माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा विभाग को, उसे लेकर खुद इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग में भी नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ऑनलाइन चर्चा अधिकारियों के साथ करेंगे, जिसमें शहरी विकास के साथ साथ मास्टर प्लान, जोनल प्लान और लोकल प्लानिंग की जो बात की गई है मध्य प्रदेश में शहरी विकास को लेकर, उस पर खासी चर्चा यहां पर की जानी है। जी
चलिए, निश्चित रूप से शिखिल, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, लगातार हम लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। बहुत शुक्रिया शिखिल इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नए साल के लिए समय सीमा तय की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस विभाग ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 6 से ज्यादा बार, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट पर कार्रवाई की है। पुलिस ने इन सभी पर 188 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में आईजी इरशाद वली ने चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा इस तरह के नियमों का उल्लंघन होता है तो इसके लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे। बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नए साल में समय सीमा तय की गई थी, जिसमें सभी क्लब और होटल संचालकों को रात 10:30 बजे तक ही जश्न मनाने की हिदायत दी गई थी। अनाउंसमेंट्स के माध्यम से लोगों को कल मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक और रात में भी कई सारे थे। उसके बावजूद कोई आइसोलेटेड कुछ केसेस थे जहाँ पे लोग जो है गाइडलाइंस का और रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। नववर्ष के पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ महाराष्ट्र के शिरडी धाम में शिरडी वाले साईं बाबा के मंदिर में दर्शन पूजन कर किए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश और देश के मंगल और कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री परिवार के साथ शनि सिंगनापुर पहुंचकर दर्शन आज करेंगे और देर रात नासिक पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री रविवार को परिवार के साथ त्र्यंबकेश्वर में दर्शन कर दोपहर भोपाल लौटेंगे। शिरडी में सीएम शिवराज ने नए साल के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमपी में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। हमें इसका मुकाबला सतर्क होने के साथ जन सहयोग से करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, घबराएं नहीं, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही सीएम ने कहा कि नए साल में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए आगे बढ़ना है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य में और काम करने की जरूरत है। साथ ही अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाकर रोजगार भी बढ़ाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, जिससे अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रहे, हम और बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को दे पाए। सीएम ने लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में नए संकल्प, नई उमंग और नए उत्साह के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, आवश्यक व्यवस्थाएं बना ली गई है, लेकिन सजग रहना है, सतर्क रहना है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, नए साल के पहले दिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त देश के 11.37 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए हृदय से आभार, अभिनंदन। सीएम शिवराज ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र से देश को नई ऊर्जा दी है। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में शिखर छू रही, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश यह संकल्प लेता है कि प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए प्रदेश में किसानों के साथ संवाद कर हर संभव उपाय और नवाचार करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण के लिए जो संकल्प लिए हैं, उसकी सिद्धि के लिए मैं और मध्य प्रदेश के किसान मिलकर हर संभव प्रयास करने के लिए संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साल 2022-23 के छत्तीसगढ़ के मुख्य बजट और नवीन मत प्रस्ताव पर मंत्रियों के साथ विभागवार चर्चा करेंगे। बजट तैयारी पर यह मंत्री स्तरीय चर्चा मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 10 से 12 जनवरी तक होगी। वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 10 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्री अमरजीत भगत, जयसी अग्रवाल, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया और गुरु रुद्र कुमार से जुड़े विभागों को लेकर इनके साथ चर्चा करेंगे। 11 जनवरी को मंत्री कवासी लखमा, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और मोहम्मद अकबर से संबंध विभागों के बजट तैयारी पर चर्चा की जाएगी। 12 जनवरी को मंत्री रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू के साथ चर्चा होगी। वहीं 12 जनवरी को दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री अपने विभागों की बजट तैयारी पर चर्चा करेंगे।
नए साल के पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिवार समेत कबीरधाम जिले के सरोदा दादर रिसोर्ट पहुंचे। दोपहर लगभग 2 बजे हेलीकॉप्टर से कृषि मंत्री रवीन चौबे के साथ चिल्पी घाटी के हाई स्कूल ग्राउंड में लैंड किया, जिसके बाद वो सरोदा दादर में भोजन करने पहुंचे। लगभग 3 घंटे तक रुकने के बाद वो रायपुर के लिए रवाना हुए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरी तरह से पारिवारिक कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन की अपार संभावना है। अच्छा यहाँ के लोग हैं, जनजाति जनजाति और आत्मीय स्वागत हुआ। नए साल में देखिए जो हमारे पूर्वज सपना को साकार करना है, समृद्ध शक्ति। ये ट्राइबल इलाका है तो बैगा साथियों से भी उनकी मुलाकात यहाँ अभी हो गई, तो इस प्रकार से आज उनकी शुरुआत हो रही है। तो नए साल की शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा और कौन सा जगह हो सकता है, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग भी आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को सीएम निवास में खैरागढ़ के स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह की पहली पत्नी पद्मा सिंह और उनके पुत्र आर्यवत पुत्री शताक्षी से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें संबल देते हुए कहा कि वो एक अभिभावक के रूप में हमेशा उनके हितों की रक्षा करते रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले भी स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह के बच्चों से फोन पर चर्चा की थी। चलिए बढ़ते आगे। कोरिया जिले के 2 नगरीय निकाय बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ। इन दोनों ही निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। बावजूद इसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। बैकुंठपुर में कांग्रेस और भाजपा को अध्यक्ष पद के चुनाव में बराबर 10-10 मत मिले और बाद में हुए लॉट प्रक्रिया में बीजेपी की नविता शिवहरे को जीत मिली। कांग्रेस का आशीष यादव जहां उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, उन्होंने बीजेपी के भानुपाल को 4 वोटों से हराया। शिवपुर चर्चा नगर पालिका में कांग्रेस की लाल मुनि यादव अध्यक्ष बनने में सफल रहे, जबकि क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के राजेश सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस तरह से नए साल का पहला दिन कांग्रेस के लिहाज से ठीक नहीं रहा, जबकि भाजपा को दोनों निकाय में बहुमत नहीं होने के बाद भी एक-एक पद पर जीत मिले। बैकुंठपुर में अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसमें हमारे अध्यक्ष को टाई में पहुंचना पड़ा और उसमें टाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाएंगे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मुझे जो ये जीत मिली है अध्यक्ष पद के लिए, मैं तो पहले सोची नहीं थी, लेकिन लोगों का सहयोग इतना भारी प्यार और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी को। जो भी कार्य रुके हैं उसको मैं करूँगी, देखूंगी अपने बड़ों लोगों के मार्गदर्शन में जो सहमति। चलिए बढ़ते आगे। सुकमा जिले में पुलिस को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। चिंता गुफा के करीगुंडम कैंप में सुकमा एसपी सुनील शर्मा के सामने 9 महिला समेत 44 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 2 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। बता दें कि सुकमा में पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसटीएफ के जवान जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे थे। नक्सलियों के बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। चलो और झाबुआ से बड़ी खबर, जहां टीआई और एएसआई पर कार्रवाई की गई है। टीआई अनिल बामनिया और एएसआई अजीत सिंह को सस्पेंड किया गया। टीआई अनिल बामनिया ने नशे में ग्रामीणों से मारपीट की थी। एसपी आशुतोष गुप्ता ने ये कार्रवाई की है। गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया था और पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो झाबुआ से ये बड़ी खबर, जहां टीआई अनिल बामनिया और एएसआई अजीत सिंह को सस्पेंड किया गया। कार्रवाई उन पर की गई है। टीआई अनिल बामनिया ने नशे में ग्रामीणों से मारपीट की थी। एसपी आशुतोष गुप्ता ने यह पूरी कार्रवाई की है। गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया था और ये जो मारपीट का, पिटाई का वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। मैं आपका उमेश सिंह हूँ। यहाँ पर लड़े हुए हो, पुलिस वाले जबरदस्त मार रहे हैं यहाँ पर लपालप। खरगोन में नए साल के पहले ही दिन कपास यानी सफेद सोने के भाव ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश की सबसे बड़ी खरगोन कपास मंडी में 10,000 रुपए क्विंटल कपास की नीलामी हुई, जो अब तक के सबसे बड़ी नीलामी मानी जा रही है।
कपास के बम्पर भाव मिलने से किसानों के चेहरे पर रौनक देखी गई। आमतौर पर 5,000 से 7,000 रुपए तक कपास का भाव रहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई की डिमांड बढ़ने और बेहतर क्वालिटी के कपास की मांग के चलते मंडी में कपास पहली बार 10,000 हो गया, जिसे लेकर किसान महेश धराजी का कहना है कि नया वर्ष का पहला दिन खुशी लेकर आया है। वहीं कपास मंडी के व्यापारियों का मानना है कि कपास के और भी आगे भाव बढ़ सकते हैं। नए वर्ष में हम बहुत पहले तो खुश हैं, भाव काफ़ी अच्छा मिल रहा है। 10,000 तक मंडी चल रही है, बिका हुआ माल है 10,000 का। पहले 5,500 6,000 तक बिका था कपास, पर अभी नए वर्ष में बहुत अच्छा बिक रहा है कपास। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है और कपास में अच्छी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिमांड है। कॉटन सीड में भी लगभग 3700 से 3800 रुपये के भाव हो गए और रुई भी लगभग 72-73 हज़ार के समथिंग हो गई है। 2022 नए साल में किसानों को बहुत अधिक भाव मिल रहे हैं। अभी लग ये 10,000 रुपये कुंटल का भी कपास इस पहले साल बिक रहा है। अभी लग ये भाव बिका नहीं था, ये रिकॉर्ड तोड़ भाव है। आगे और उम्मीद है बढ़ सकते हैं और 75,000 तक रुई हो सकती है। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं भोपाल में आवारा कुत्तों के आतंक की। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। दरअसल बाग सेवनिया के अंजलि विहार फेस 1 कॉलोनी में एक मासूम बच्ची पर एक साथ कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं और बुरी तरह से बच्ची को नोचने लगे और गनीमत ये रही कि पास ही एक शख्स था जिसने ये देख लिया और कुत्तों को भगा दिया, लेकिन तब तक बच्ची को कुत्तों ने घायल कर दिया था। मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। बता दें कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए नगर निगम के पास सालाना करीब 2 करोड़ रुपए का बजट होता है। नगर निगम डॉग्स की आबादी को कंट्रोल करने का दावा भी करता है, लेकिन यह घटना बताती है कि नगर निगम कितना सजग है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है कि भोपाल में किस तरह से आवारा कुत्तों का आतंक है। बाग सेवनिया के अंजलि विहार फेस 1 कॉलोनी की ये तस्वीरें, जहां एक मासूम बच्ची पर एक साथ कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और बच्ची को बुरी तरह से नोचने लगे, लेकिन गनीमत रही कि पास ही एक शख्स था जिसने कुत्तों को भगा दिया। बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के लोक गायक कांति कार्तिक यादव का पैरालैंडिंग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसमें वो छत्तीसगढ़ के परंपरागत लोक गीतों के माध्यम से नए साल का खूबसूरत संदेश देते नजर आ रहे हैं। जय जोहार संगियो, मैं हिमाचल में आवा हूँ और पैराग्लाइडिंग के मजा लेवत हूँ। कहाँ से हो भाई? छत्तीसगढ़ से हूँ। नवा नवा सूरज ला परना, नवा नवा सूरज ला परना, नवा बिहान के नावा रे बोहनी, बोहनी माराम के नाम, नवा नवा सूरज ला परना, नवा नवा सूरज ला परना। ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, ये हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं। मैं भाई को अभी सॉन्ग सुना रहा था छत्तीसगढ़ी का। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तय भारत माँ के साटी, मैं तोला नवाबो माथा महतारी आती जाती। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। पंछी उड़ाते आकाश करते बिरछा मबास, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, तथिरवे कहाँ रे, छैहा भुइया ला छोड़ जवैया ते थिरवे कहाँ। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।